ये काम जरूर करनी होगी, क्योंकि ये काम आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है। सेक्स वर्कर का काम सदियों से होता आ रहा है और सेक्स वर्कर्स को रिस्पेक्ट दिया जाता था पहले जमाने में। वो सिखाती थी लड़कों को तमीज, सिखाती थी कि कैसे औरत के साथ पेश आना चाहिए, बिहेवियर करना चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तो किसी भी इंसान को, किसी भी प्रोफेशन के इंसान को गाली देने के पहले 10 बार सोचिए। यू हैव नो राइट टू जज देम। खुदा ना करे, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, जीसस ना करे कि आपके ऊपर या आपके परिवारों के पास कभी ऐसा मौका आए। तहे दिल से ये चाहूंगी मैं कि सब सेफ रहे, अच्छे से रहे, सबको सुरक्षा मिले। अपने ऊपर ऐसी गंदी चीजें लाओ मत, अपने कर्म को बुरा मत करो किसी को नीचा दिखा के। और जानवरों को आपने क्या समझ रखा है? बाप की जागीर है वो, है? कोई भी लात मार देता है सोते हुए कुत्ते पे, बिल्ली पे, गाड़ी चला के, साइकिल चला के चल जाता है। मैंने मारा है क्या ऐसे लड़के को? क्यों भाई, तुम्हारा क्या चुरा के ले गया जी? खैर, बहुत बोल लिया हमने। अब हम पहले देंगे मनीषा को फोन, जिनको ये बच्चा मिला था। फोन नहीं, सॉरी, आई एम टू एंग्री। या my request is we keep it very short and Yes. sweet, क्योंकि है ना हम बहुत लंबी कहानी नहीं Yes, करेंगे, yes. उतना फिर एडिट के लिए और उतना बहुत जाएगा, तो to the point please everyone, thank you. मनीषा, जिनको बच्चा मिला, बोलो बेटा। माइक हटा दो, हटा दो, डन। तो स्पीकर से आता माइक दे दीजिए, जी। अब थोड़ा लाउड बोलिए, जोर से बोलो बेटा, खड़े होके बोलो भाई। चलेगा ना? हाँ। नहीं बैठ जाइए, प्रॉब्लम नहीं है, वो माइक से वो हमारे माइक में क्लियर आएगा वो। शिफ्ट हो जाना, ये चेयर खाली है। जय हाँ ठीक है, अभी ये जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा सभी का, देन फिर क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, तब यू कैन थोड़ा सा बताइए। मैं मनीषा प्रभाकर सावन, मैं 10 बच्चों को खाना खिलाती हूँ। उसमें से ये एक बच्चा है जिसको मेरे पीछे जो रहने वाला लड़का है वो 2-3 दिन लेके जा रहा था घर पे कि मैं पालूंगा करके। वो पालूंगा करके लेके जा रहा था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। मैं जॉब पे जाती हूँ, मेरे बाजू में सिस्टर है, वो दिन में खाना खिलाती है, मैं रहती नहीं हूँ, दिन में वो खिलाती है। जब गुरुवार के दिन 19 तारीख को बच्चा मिला नहीं, मैं जॉब पे से आई, मुझे वो सिस्टर ने बोला बच्चा मिला नहीं। जब बच्चा मिला तो बच्चे की हालत ख़राब थी। छोटे छोटे बच्चे मेरे घर पे 40 वाले बच्चे आए, उन्होंने मुझे बोला कि बच्चा मिला है, उसका बच्चे को देखो, बच्चे की हालत ख़राब है। मैंने जाके बच्चे को देखा तो बच्चे के बॉडी में सुसु के जगह पे, टट्टी के जगह पे ब्लड निकल रहा था। तो मैंने 40 की औरतों को जमा किया और वो लड़के के घर पे लेके गई। फॉर पब्लिक एंड अदर न्यू जो नए लोग देखेंगे एनिमल वेलफेयर छोड़ के, इनका बच्चे का मतलब डॉगी का बच्चा, हम लोग जो एनिमल लवर है वो बच्चा ही बुलाते हैं। हाँ, बच्चा की बुलाते बात करिए, बच्चों तो डॉग का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है वो। तो 40 वाले उसके घर पे गए, वो लड़के के घर पे बात करने जब गए कि तुम्हारे लड़के ने कुत्ते के बच्चे के साथ क्या किया है। हाँ, विजय बोलो ना। हाँ, विजय के साथ क्या किया है। तो वो लड़का अवेलेबल नहीं था घर पे, वो बाहर चला गया था, भाग गया था बच्चा। उसकी मम्मी घर पे थी। उसकी मम्मी से हमने जब बात किया, मैंने, मेरे 40 वाली औरतों ने, तो उसकी मम्मी ने बोला मुझे मालूम नहीं है। तो मैं बोले बच्चे का कंडीशन बहुत ख़राब है। तो उसकी मम्मी मुझे बोलने लगी तुम जाके कंप्लेन करो। मैं बोली मैं कंप्लेन करूँगी। तो बोलती कंप्लेन करो, मैं बच्चों को मेरे छुड़ा लूँगी, मैं दिखा दूँगी मेरा बच्चा मेंटल है, मैं छुड़ा लूँगी। उसके बाद मैंने मैडम को फ़ोन किया, अमन वालिया जी को, कि मेरे पास एक पपी है जो 1-1.5 महीने का है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो इन्होंने मुझे बोला कि पहले उसको ट्रीटमेंट कराओ, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो मैं नायगांव डॉक्टर के पास जब गई तो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि शाम का वक्त था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो मेरा फ्रेंड है हर्ष, मैंने उसको कॉल किया कि हर्ष कि ऐसे एक पपी है मेरे पास, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके ऐसे बॉडी में से सुसु की जगह से, पॉटी की जगह से ब्लड निकल रहा है, वो पूरा बेहोश है। तो वो बोला कि फटाफट उसको कांदिवली लेके आओ, मेरे यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है, तो मैं उसका पहले ट्रीटमेंट कराता हूँ। फिर डॉक्टर महालक्ष्मी के पास हम लेके गए। महा, I need you now here.
Come and sit here. जाओ चाचा। ओके सो जब ये पपी हमारे पास आया था इट वुड बी अराउंड Please introduce yourself first. myself Dr. Mahalakshmi. I have my own clinic, private clinic, veterinary clinic, and I work with Thank You Earth NGO. So when Manisha ने जब बच्चा लाया था it was around 8:30. So हमने उसका initial pain killers वगैरह treatment कर दिया था. Since he was not stabilized उसके diagnostic test वगैरह करने थे and my colleague he has this 24/7 hospital in Khar जहाँ पे उसको लेके गए हम उसका सोनोग्राफी ब्लड टेस्ट एंड बाकी डायग्नोस्टिक टेस्ट वहाँ पे कर दिए थे हम लोग ऑब्वियसली उसका स्वैब नहीं ले पाए क्योंकि बच्चा जब आया था ही हैड ब्लडी लूज मोशंस ब्लड आ रहा था उसके रेक्टम से क्योंकि उसका रेक्टम पॉटी करने की जगह को रेक्टम बोलते हैं तो वहाँ से ब्लड आ रहा था तो हम स्वैब नहीं ले पाए सुसु करने उसको यूरिनेट करने हो रहा नहीं था क्योंकि उसका पीनिस इतना स्वोलन था कि वो प्रेप्यूस से बाहर निकल ही नहीं रहा था एंड Prepuce क्या होता है? प्रेप्यूस इज द शीट दैट कवर्स द पीनिस जो स्किन कवर करती है पीनिस को उसको प्रेप्यूस बोलते हैं तो उस पीनिस बहुत ज़्यादा स्वोलन था और हम लोगों ने उसको एक्सप्रेस करना ट्राई किया नहीं ऑलरेडी 2 डोज सेडेटिव के देने के बाद प्रोपोफॉल करके एक एनेस्थेशिया रहता है वो दिया था हमने सोनोग्राफी करने के लिए बट तो भी बच्चा सोया नहीं था ही वॉज इन दैट डीप पेन विच वॉज अ शॉकर फॉर हम डॉक्टर्स को भी एक शॉकर था एक बहुत ही अच्छी ड्रग है एस्प्रोमेजिन करके जिससे सिडेशन विद इन सेकेंड्स हो जाता है एंड डॉक्टर्स को मॉनिटर करना पड़ता है कि बच्चे का ब्रीदिंग कम ना हो क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है वो मेडिसिन के बाद हालांकि इस केस में हम लोग को वो करना ही नहीं पड़ा एस्प्रोमेजिन देने के विद इन हाफ एन आवर के अंदर बच्चा वो स्टार्टेड फिर से रोना चालू हो गया था उसका वाइनिंग चालू हो गया था सो दैट वाज द पेन द किड वाज इन इतना मेडिसिन देने के बाद देन इट वाज नो पॉइंट कि हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाए क्योंकि उस बच्चे के वजह से बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे उसके कारण हम हमारे घर पे लेके आ गए उसको ओवरनाइट मॉनिटरिंग किया सेकेंड डे ऑब्वियसली आई हैड टू गो फॉर एन FIR टू द पुलिस स्टेशन एंड देन आई कैन हाँ, कंटिन्यू FIR में मैं गई थी FIR के लिए वहाँ मिल के आई थी उस वक्त सीनियर PSI नहीं थे वहाँ पे मैंने बताया सिचुएशन क्या है बिकॉज मुझे शूट पे वापस जाना था हमारे निकलने के बाद हमें आवाज़ें आई अमन वालिया हमें आवाज़ें आई लोग बोल रहे थे वहाँ पे कि अरे यहाँ पे तो इंसानों का कुछ नहीं होता ये कुत्ता का केस लेके आ गई हंस रहे थे वहाँ पे ये जानने के बाद मतलब मैंने जो दूसरे पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पे मैंने उनसे कहा था सर ऐसा है कि आपको हंसी आ रही होगी कि हम यहाँ कुत्ते बिल्ली की बातें करने आए हैं लेकिन आपका जानना ये जरूरी है कि जो कुत्ते बिल्ली को तकलीफ दे सकते हैं वो इंसानों को भी तकलीफ दे सकते हैं मौका लगेगा तो जरूर देंगे अगर उनको रोका नहीं गया अगर उनको दंडित नहीं किया गया उनके हौसले और बढ़ेंगे तो समझ लीजिए एक बात को कि हम एक तरीके से आप ही की तरह सोसाइटी को बचाने का सेफ रखने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए प्लीज हमारी मदद कीजिए उसके बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर विजय कदम जी आए और उसके बाद की कहानी अमन जी आप बोले उनके मेरा नाम अमन वालिया जोर से ARP NGO से हूँ मैं उन्होंने वो जो ऑफिसर थे वो बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने लॉज देखे नायगांव पुलिस स्टेशन नायगांव ईस्ट का नायगांव ईस्ट तो उन्होंने सारे लॉज देखे खोल के नहीं क्या एक है मिनट वहाँ यू से There, you come from this side. There, that is being covered, yeah. But ठीक है, यार, बस वो करना, but ठीक है, wherever you are saying, ठीक। ओके सो Take a chair. टू स्टार्ट विथ हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे अराउंड 1 o'clock सिंस सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अवेलेबल नहीं थे तो हम लोग को ऑब्वियसली रुकना पड़ा था सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर आने तक इवन दो वहाँ के जो ऑफिसर थे उनको रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो बाद में लेंगे स्टेटमेंट करके करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 बज गए थे एंड जब भी उन्होंने स्टेटमेंट लेना चालू किया था उस वक्त पे सीनियर इंस्पेक्टर आ गए थे मिस्टर विजय कदम
उन्होंने हमको ऑब्वियसली बुला के सारे क्या हुआ क्राइम वो सारी चीज़ें पूछी और उसके बाद उसके लिए जो भी सेक्शंस लगते हैं वो सारे सेक्शंस लगाए एंड टू फाइल एन एफआईआर हम लोगों को जो क्राइम हुई है, जो क्राइम हमने बताया है पुलिस स्टेशन में, हम लोग को एफआईआर सिर्फ रजिस्टर करने के लिए 1:30 to 7:30 का वक्त लग गया था। 7:30 बजे हमारे हाथ में एफआईआर का कॉपी मिल गया था। नितेश खरे वाज ऑन द लाइन विद अस एंड वो गाइड कर रहे थे। इसके अलावा एक और चीज हुई थी कि इंस्पेक्टर कदम ने खुद बोला हाँ उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता है कि क्या क्या सेक्शंस लगते हैं। उनकी ह्यूमिलिटी देखिए, उनने इस बात को ओन अप किया, उन्होंने हमें बेवकूफ नहीं बनाया। इसके लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बोला कि आप हमें बताइए कि क्या क्या सेक्शंस लगने चाहिए और नितेश खरे ने फोन पे उनको गाइड किया, उसके तहत ये सेक्शंस लगाए गए। मैं चाहूंगी सुधीर कुटारकर जी जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, जाने माने पुलिस ऑफिसर है, इस बारे में जरा बात करें। मैं सीनियर इंस्पेक्टर कुडालकर अभी बॉम्बे पुलिस में हूँ। 4 साल से एनिमल वेलफेयर में इनके साथ ही काम कर रहा हूँ। जनरली पुलिस डिपार्टमेंट में अभी मैं 25 ईयर से हूँ। एनिमल रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो बहुत कम पता होता है एवरी ऑफिसर्स को, क्योंकि उनके पास एनिमल रिलेटेड जो केसेस है वो बहुत कम आते हैं। इसीलिए जब भी जुलाई 23 में BNS आया तो BNS में IPC 377 जो हम ये अभी जो अननेचुरल सेक्स जो डॉग के साथ सेक्स करते हैं या अननेचुरल सेक्स करते हैं, इसलिए हमारे पास 377 IPC था, इंडियन पिनल कोड, लेकिन BNS में वो निकाला गया है। तो ये सबसे बड़ी मीन्स हमारे लिए तो अभी ये बहुत बड़ा हादसा है कि 377 में कम से कम 7 या 8 दिन का पुलिस कस्टडी मिलती थी। मीन्स वो एक्यूज को पता चलता था कि पुलिस क्या है, लॉ क्या है, और पुलिस को उनको लॉ भी सिखाना या जो भी पुलिस कस्टडी में उसके साथ जो इंसाफ दिलाते हैं हम लोग जो अलग तरीके से थे। वो बहुत हाँ, जरूरी होता ट्रीटमेंट, है। हाँ, जैसे हमारे माता पिता हमको थप्पड़ क्योंकि मारते आज हैं, क्या हो रहा है कि ये जो बंदा है इसको अरेस्ट किया, नेक्स्ट डे ही इज़ ऑन बेल। तो ये बहुत सारे केसेस में, हाँ, बहुत सारे केसेस में हमारे सामने वो चाकू या रॉड से मार डालता है, इट्स अ मर्डर, लेकिन वो बेल पे बाहर आता है। जो केस करते हैं मीन्स जो रिपोर्टर होते हैं हमारे, उनको बोलते क्या आपने क्या किया। यस, लॉ, यस, इसलिए मुद्दा यही है लॉ, यस, ये जो लॉ है हमारे एनिमल रिलेटेड जितने भी लॉ है वो एक तो नॉन अवेलेबल होना चाहिए, कम से कम 25,000 फाइन होना चाहिए, क्योंकि ये इनको ये जितने भी एनिमल हेटर्स है या जो एनिमल के खिलाफ जो आजकल ये लोगों ने एक टीम बनाई है, एनिमल हेटर की भी एक टीम है, उनके भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड और वेल विशर है उन्होंने मुझे बताया, और 2-3 ग्रुप में मैं ऐड भी हूँ जो एनिमल हेटर है बॉम्बे के बड़े, मुझे पता चलता है उधर क्या क्या है, मैं अलग नंबर से हूँ ऐड। तो ये है मीन्स ये ऐसे जो एनिमल हेटर की भी टीम है जो ये हमारे खिलाफ वो लोग क्या करना चाहिए ये उनके प्लान चलता है उधर। तो एनिमल रिलेटेड जितने भी केसेस है वो नॉन अवेलेबल होना चाहिए। उसकी जो पेनल्टी है, पेनल्टी मोर देन 10,000, 15,000 या 25,000। आज कोई मारता है तो उसको पता होना चाहिए कि आज मुझे 4-5 दिन मुझे लॉकअप में जाना पड़ेगा, मुझे 25,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये जो रेप जैसे केस है या जो हमारे सामने उसको रॉड से या पत्थर से मार डालते हैं, मीन्स इट्स अ मर्डर, जस्ट लाइक मर्डर, और वो 2 घंटे में बाहर आता है। व्हाट इज दिस? तो मुझे गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप एनिमल रिलेटेड जितने भी केसेस है वो नॉन अवेलेबल बनाइए और जुर्माना उसका मोर देन 25,000 कीजिए। मुझे एक और बात कहना है, बहुत जरूरी है कि सभी पुलिस ऑफिसर्स को, सभी पुलिस पर्सनल को एजुकेशन भी दिया जाए एनिमल रिलेटेड लॉज के बारे में। आधे से ज्यादा वक्त आप बोले कि केसेस नहीं आते हैं, केसेस इसलिए नहीं आते हैं कि हमको पता होता है कि हमको
सच बता रहे हैं, हमको पता होता है कि हमारी सुनवाई नहीं होगी, कोई नहीं सुनने वाला, हमें भगा दिया जाएगा। इसलिए भी लोग नहीं जाते हैं कंप्लेन करने, क्योंकि पूरा जबकि दिन पुलिस स्टेशन चला बहुत जाता है। ज्यादा पूरा दिन चला तादाद जाता है। में क्रूरटीज होती हैं, हम खुद देखे हैं, लॉकडाउन में देखे हैं, अलावा उसके भी देखे हैं। किसी भी इंसान को डर नहीं लगता कि हमें कुछ भी नुकसान पहुंचेगा अगर हम जानवर को मारते हैं। तो हमारे इंसान के आसपास रहने वाले जो जानवर हैं, जो हमारे कुत्ते बिल्ली वगैरह हैं, उनको मारने पे, उन पे एसिड फेंकने पे, उनके हाथ पैर तोड़ देने पे, अभी कोई एक औरत ने एक मम्मी डॉगी के बच्चों को जला दिया, औरत ने जलाया। एंड वी टॉक अबाउट ममता ऑफ अ मदर। उन्होंने एसिड फेंक के जला दिया बच्चों को, क्या हुआ? ठेंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे लॉज नहीं है जो हमारे इन जानवरों को, इन बच्चों को, बहुत लोग हंसते हैं, हम तो बच्चे बोलते हैं इसलिए ना, अरे भैया वो किसी के तो बच्चे हैं। 22 कुत्तों को एसिड डाल दिया तो क्या ही बोलोगे। सोचो, प्लीज टेक ओवर एंड टॉक अबाउट द बिल्डिंग्स के इश्यूज। बिल्डिंग का इशू तो बहुत बड़ा है। प्लीज बोलो, शॉर्ट में बोलना है। all the societies, half the societies are intolerant। कुत्ता नहीं चाहिए, बिल्ली नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए, पंछी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस धरती में सिर्फ वही अकेले पैदा हुए हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि बंदर से ही इवॉल्व हुए हैं, खुद का वो पूरा भूल चुके हैं। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये खाना खिलाने नहीं देते हैं, जबकि संविधान बोलता है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जानवरों को खाना खिला सकते हैं। तो हाँ, तो फीडर्स जो खाना खिलाते हैं उनको क्यों नहीं खिलाने दिया जाता है? उनको खिलाने नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई खिलाता है, ये जो मैं आपको एसिड अटैक की बात कर रही हूँ, ये एसिड अटैक वाला किस्सा किसी मीडिया में नहीं आया, मैंने बहुत अपील किया लेकिन नहीं आया। ये दूसरा केस है, मालाड मालवनी का एक केस था, वीरांगना उसका नाम रखा है मैंने, आज भी मेरे शेल्टर में वो बच्ची है, उसका एक गैरेज वाले ने, इट इज वेरी क्लियर, वो गैरेज वाले ने ही डाला था, बच्चों ने देखा था, बट उसका कुछ नहीं हुआ। उरन में देयर इज अ फीडर इन दैट विलेज, विश्वी गांव है, वहां पर वो फीडिंग करते हैं, दोनों मियाँ बीवी एनिमल्स का केयर करते हैं वहां पर। उन्होंने एक एक कुत्ता उठा के मेरे पास लाके स्टेरिलाइजेशन किया है, उनका वैक्सीनेशन करते हैं हर साल। उन पे गुस्सा उतारने के लिए, दे आर ऑल रिलेटिव्स ओनली, सब एक दूसरे के रिलेटिव है, एंड इट इज वेरी क्लियर कि वो इंसान अगर इतना हाई डेंसिटी का सल्फ्यूरिक एसिड अगर डॉग्स पे फेंकता है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का एक्सेस उसको है। सो आइदर ही इज, वहां पर सब MIDC का सबसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज है। सो कैन यू इमेजिन दैट पर्सन हैज बीन एबल टू एक्वायर सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम अ फैक्ट्री। 22 कुत्तों को डाला था, मैंने खुद 14 कुत्ते रेस्क्यू करके मेरे पास रखे थे, ठीक करके उनको वापस छोड़ा है स्टेरिलाइज करके। क्या हुआ है? उनको लेके कंप्लेन किया है, मैंने FIR फाइल किया है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं ये कहना चाहूंगी कि चूंकि विजय के केस में मेरा चेहरा है, दुख की बात है बोलूंगी मैं ये, चूंकि विजय के केस में मेरा चेहरा है और चूंकि है इसलिए ये बात उजागर भी हुई, वरना तो कहां अगर पेपर में भी आ जाता ना छोटा सा आता है, कुछ नहीं होता उससे। लोग देखते कुछ बोलते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, वीरांगना का केस के लिए मैंने इतने लोगों को फोन किया था कि ये इतना बड़ा केस है, कुछ तो लिखिए उसके बारे में। पहले जया मैम कह रही थी कि कोई लॉज नहीं है जो एनिमल्स है उनके लिए, थोड़ा सा अगर बताएं आप उसके बारे में कि जैसे सर ने भी कहा कि कोई लॉ नहीं है, वो 1-2 दिन में बेल पर बाहर आ जाते हैं, अगर थोड़ा सा अगर शेयर करें हमारी प्रॉपर लॉ क्या प्रॉपर लॉ होना चाहिए और क्या लॉ है अभी? बेसिकली कैसा है कि वी अंडरस्टैंड दैट कि 1960 में जो लॉ बना है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना है और अभी फ़िलहाल कोई उसको अमेंडमेंट या कुछ किया नहीं। बट द थिंग इज़ दैट कि क्या हो रहा है कि अभी यूजुअली हम कहाँ लैग करते हैं,
अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका फॉलो करें प्रोसीजर, सो डेफिनेटली हम एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं आपको एक जो प्रोसीजर जो स्पेसिफिकली जो हम करते हैं तो वो मैं एक बताना चाहता हूँ शॉर्ट में। तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर केस हो गया, सो इफ़ कोई फॉर एग्जांपल से दैट कि एफआईआर हमारा रजिस्टर कोई रीज़न से नहीं हो पा रहा है, सो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो अगर वो नहीं लेते हैं एफआईआर हमारा पुलिस स्टेशन में जाके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम रिटर्न कंप्लेन ये करें। ये प्रोसीजर BNSS एक्ट में है, जो सेक्शन 175, 123 ये जो प्रोसीजर है, तो उसमें क्या करना है, हम एक रिटर्न कंप्लेंट ये करनी है कि ये हमारे ये सो एंड सो ये क्रूअल्टी केस हुआ है, सो इसके रिलेटेड हमारा एफआईआर रजिस्टर करिए। अगर 7-8 डेज आप रुकिए, अगर आपको कुछ ये नहीं मिल रहा है इसका जो है आंसर या कुछ भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, देन सेक्शन 175(2) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर आप डीसीपी के पास जाइए। अगर डीसीपी के पास जाते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि सर हमारा ये प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा ये नहीं ये लिया जा रहा है एफआईआर, तो प्लीज़ आप डायरेक्ट कीजिए सीनियर पर्सनल को कि हमारा एफआईआर रजिस्टर करे। अगर विद इन 7-8 डेज मैक्सिमम वी हैव टू वेट, अगर वो नहीं होता है तो सेक्शन 175(3) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर हम डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सो हमारा दिन कितना वेस्ट होता है, मैक्सिमम 15-20 दिन, तो बाद में तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेके ही आ सकते प्राइवेट हैं। कंप्लेन कैसे? प्राइवेट कंप्लेंट वही मैंने ये प्रोसीजर अच्छा, समझाया। अच्छा, तो ये सब हम एडिशन करके कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं कि हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, बट प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा कोई ये एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, तो आप प्लीज़ पुलिस पर्सनल को डायरेक्ट कीजिए कि हमारा एफआईआर रजिस्टर करें। सो ये 1-2 ईयरिंग में आपका केस आपको पता चल जाता है, इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सो इट इज़ अ बेटर वे। अच्छा, जब मतलब ऐसे केसेस के लिए जैसा ये क्या बोलते हैं, ब्रुटैलिटी। आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। अभी जो विजय का केस है, जो बेस्टियलिटी का केस है, ठीक है, तो इन बेस्टियलिटी के केसेस में विद इन 12 आवर्स वी हैव टू डू द सैम्पलिंग, okay, we have to do the medical for the puppy and the human itself. Now the human was caught, उसका मेडिकल हो रहा है नहीं हो रहा है, we don't know. पपी का तो हम कर रहे, what about the human? फिर ये वो लॉज क्या है, मतलब ये how do you guide for a bestiality case? Bestiality case होते हैं अननोटिस जाते हैं सब जगह, And ये तो नोटिस he होगा। got a bail. He got a bail, तो उसके पहले उसका मेडिकल हुआ होगा। वो तो अभी Yeah, what is the procedure for it? And I'll be very frank, ये केस विजय का केस सच्ची में बाहर आया है because of जया मैम्स फेस, completely involved in it. Otherwise ये केस बाहर आता नहीं। मनीषा अगर हर्ष को नहीं जानती तो ये केस हम तक आता नहीं। मनीषा वो बच्चे को लेके दब जाती थी, वो बच्चा तड़प तड़प के उसी दिन रात में गुजर जाता था। In fact, presence of mind that you could contact her. Cut down that out. We Yeah, have then to just shut let us know about the laws for bestiality that has to be followed by people, be like even the laymen can understand in the same language. जी। यूजुअली कैसा है कि अगर हमें पहले तो जो एज पर द लॉ जो हमें मेडिकल रिपोर्ट या जो भी ये करना है, तो वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, वो हमें एक बार खुद ही जाके या तो विद द हेल्प ऑफ द पुलिस पर्सनल चेक करना पड़ेगा कि कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, या हम खुद भी जाके देख सकते हैं कि क्या क्या अभी तक उसका ये हुआ है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो अभी हमको रिपोर्ट चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द अपडेट, सो विद द गाइडेंस ऑफ द सीनियर PI जो भी XYZ पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ से थ्रू कांस्टेबल आप जाइए और उनके साथ देखिए कि मेडिकल रिपोर्ट आया है कि अभी तक फ़िलहाल अपडेट क्या है और हमको कहाँ कब तक मिल सकता है। सो जितना जल्दी हो सके उसके बेसिस पे ही फिर वो जैसे मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है, तो बेसिकली मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से फिर वो FIR प्रॉपरली रजिस्टर कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि FIR रजिस्टर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दैट मेडिकल रिपोर्ट।
सो द थिंग इज दैट कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आता है तो भी पुलिस जो है वो कुछ कर भी नहीं सकते फिलहाल. सो वो सब इन्वेस्टिगेशन. कोई सेक्शंस हैं जो इनको सिटीजंस हेल्प करेंगे टू पुश द पुलिस, ऐसा कोई सेक्शन? Section- ऐसा पर्टिकुलरली कैसा है Not कि only rape, also हाँ, हाँ. bestiality So- or any sex for anything. बेसिकली क्या है कि हर एक चीज़ सिचुएशन के हिसाब से सेक्शंस चेंज होते हैं. सो करंटली मैं कोई ऐसा सेक्शन नहीं बोल सकता कि कौन सा है, बट अगर कोई सिचुएशन आता है सो अकॉर्डिंगली वी कैन एक्ट थ्रू दैट. Guide that कि कौन कौन से sections हम लगा सकते हैं for beating, killing, etc. फॉर एग्जांपल से अगर किसी को अगर क्रूअल्टी हुआ, किसी ने मार दिया, हमने देखा कि डंडे से मारा है. अभी ये देखना है कि वो डंडा स्टील का है कि क्या है. नहीं और जस्ट ये usually- विजय के केस में ये बताइए. और मुझे मैम कि एक्चुअली अभी वो बंदे को बेल मिल गया, हम क्यों इधर इकट्ठे हुए हैं? हाँ दिस डॉग टॉक अबाउट पर्टिकुलर दिस पपी, उसको बेल मिल गया, इन्होंने पूरे एक्सप्लेन किया. हेमा, no. I am talking at large. I am talking at large कि जब कोई क्रूअल्टी केस हो तो हमें सजा। क्या-क्या सेक्शंस लगाने चाहिए ताकि प्रॉपर Punishment. प्रॉपर केस बन सके, पुख्ता केस बन सके, वो आप बताएं. What I would suggest is, for an accident case, somebody has run over हाँ. a dog or a cat, and if we get the गाड़ी का नंबर हमें मिलता है, we come to know about the driver. What we can do? What are the sections that we can put Yes. which will nab him properly? 2020 में एक जजमेंट आया था ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि एक्चुअली जो रैश ड्राइविंग के जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 279 जो पहले था आईपीसी का, फिर सेक्शन 134, सेक्शन 161 और 184 दैट इज ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट. सो इससे बेसिकली क्या होता था, अगर जो भी एनिमल्स को हिट कर दिया सो ये सब सेक्शंस में बुक होते थे, बट आफ्टर दैट जजमेंट ये सब सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं. बट ओनली द थिंग इज़ डैट कि अभी जो सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं वो सेक्शन जो है BNS एक्ट के हिसाब से सेक्शन 325 है और सेक्शन 1118 दैट इज ऑफ प्रिवेंशन एंड क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, बीटिंग, किलिंग, ओवर ड्राइविंग, मेमिंग एनिमल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट हम इसमें और एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम सेक्शन 325 और सेक्शन 1118 के अंडर तो हम ये FIR रजिस्टर करते, लेकिन हम इन महाराष्ट्र में वो ये मैंने देखा नहीं है कि मेजॉरिटी 99% FIRs में ये सेक्शन 119 ऑफ बॉम्बे पुलिस एक्ट भी आता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू सेक्शन 1118, वो भी हम रजिस्टर नहीं करते हैं. अगर मोर देन एक पर्सन ने किया है तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है जो है कॉमन इंटेंशन ऑफ BNS एक्ट, वो भी हमें रजिस्टर करना चाहिए. और ये भी देखना चाहिए कि एग्जैक्टली और क्या क्या सिचुएशन बैठता है अकॉर्डिंगली. सो आपके पास प्रॉपर गाइडेंस उस टाइम पे होगा सो डेफिनेटली वो बहुत हेल्प करेगा हमें. और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि क्रूअल्टी जो हम बोल रहे हैं बड़ी है, मेरे हिसाब से क्रूअल्टी नहीं बढ़ी है, क्रूअल्टी उतनी है जितनी पहले थी, लेकिन अभी एक ये अच्छी चीज़ है कि क्रूअल्टी को आवाज़ देने वाले बढ़ चुके हैं. सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग कि आवाज़ उठाने वाले बड़े हैं. सो जितना सब लोग का सपोर्ट रहेगा, और मैंने एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस टू ऑल एनिमल लवर्स एक नोट्स बना के रखा है ब्रीफ में, एकदम लेमेंस लैंग्वेज में, जो हर एक सेक्शन डिस्क्राइब करता है और उसमें विद एग्जांपल्स मैंने बताया है कि अगर ये चीज़ हुई तो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हुई तो हम क्या कर सकते हैं. सो पूरा एक 10 to 15 पेजेस का मैंने उसको नोट्स बना के रखा है, जो प्लीज़ मैं आपको कभी भी आप मुझे बताइए, मैं प्रोवाइड करूँगा. सिर्फ प्रोवाइड करने से फ़ायदा नहीं है, जो मैं यूजुअली बोलता हूँ, आप उसे देखिए, पढ़िए भी, इम्प्लीमेंट कीजिए प्लीज़, क्योंकि जया मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो विजय का केस है, जो अभी डन आपका हो गया. यस प्लीज. हाँ, थैंक यू सो मच हेमंत. रियली थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू हेमंत. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. शुक्रिया. हेमंत को छोड़ के आओ प्लीज. थैंक यू. हाँ जी फरमाएं. हाँ जी. जया मैम, ज़्यादा करके अभी तक जो लोगों के मन में धारणा है कि एनिमल के साथ कुछ भी करे कुछ नहीं होता है, लेकिन आप लोग वहाँ FIR तक लेके गए. ये अगर दर्शकों को बता सके, आप लोग FIR तक लेके गए और वो जो अपराधी था उसके साथ क्या हुआ, इस वक्त क्या स्थिति है, जरा बता सके. मैं तो शुरुआत में गई थी और मैं चली आई थी बिकॉज आई हैड माई शूट.
बाकी वहाँ पे अमन जी थी, डॉक्टर महालक्ष्मी मुथुराज थी, और भी यहाँ पे लेडीज है पीछे, वो थे। तो उन्होंने उसको आगे FIR उन्होंने लिखवाया। और जैसे मैंने बताया था कि सीनियर इंस्पेक्टर ने पूछा बहुत प्रेम से कि हम क्या 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 सेक्शंस लगाए, और उनको गाइड किया गया। लड़का नशाखोर है, वो जब पकड़ के लाया गया, आप बोलिए। उसके पास ड्रग्स भी मिले थे और उसको पुलिस ने पकड़ा था और मारा भी था, पर वो 2 घंटे में उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि पुलिस का लॉ है ऐसा। पुलिस बोलती है कि जिसको 7 साल तक का कुछ एक्ट लागू ना हो उसे हम पकड़ नहीं सकते, उसे ज़्यादा देर तक हम नहीं पकड़ नहीं सकते, हम उसको इमीडिएटली बेल देना जरूरी होता है। जो 7 इयर्स और उसके नीचे जितने भी पनिशमेंट है उसको इमीडिएटली बेल देना जरूरी है, अगर वो सिक्योरिटी बेल प्रोड्यूस करे तो। लड़के की उम्र क्या है? 25 साल। 25 साल के लड़के ने 1.5 महीने के बच्चे के साथ रेप किया है। देखो ये नशे, देखो अभी ये तो एबनॉर्मल या साइकिक या नशे वाला है, बराबर है। अगर ये छोटे से 1.5 महीने के पपी को छोड़ नहीं सकता, तो आजू बाजू वाले जो भी छोटे छोटे बच्चे हो या कोई डीफ में जो बोल नहीं सकते ऐसे भी बच्चे हैं ना, डम है, डीफ है, ब्लाइंड है, वो ये जैसे लोग हैं ना उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। तो मैं ह्यूमंस का बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी ये पपी का हुआ, वो अगर एक जानवर को नहीं छोड़ सकता तो उसमें कितनी वो नशा या हैवान, मीन्स दिस इज अ हैवान, ये राक्षस है। तो ऐसे लोग को तो बेल मिलने ही नहीं चाहिए। केस किया है ना, उनको ही बोला था कि तेरे को भी सेम यस मैं बोलती हूँ। हाँ, मनीषा को उस लड़के ने बोला कि तेरे साथ भी यही करूंगा, तेरी माँ के साथ भी यही करूंगा, और जो बच्चों को तुम खिलाती हो, एज इन जिन कुत्तों को तुम खिलाती हो एरिया में, उनको जहर दे दूंगा। मैं इस सवाल पे कुडालकर सर के इस बात पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। आप लोगों को याद है लॉकडाउन के वक्त कितने लोग पकड़े गए थे जानवरों के साथ अननेचुरल सेक्स करते हुए? बुढ़े पकड़े गए थे ना। तो जरा आप ये सोच के देखिए कि लॉकडाउन में ये लोग पकड़े गए थे, बुढ़े ठरकी पकड़े गए थे। मतलब कि सोचिए कि लॉकडाउन में इसलिए पकड़े गए थे, वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि उनके घर में हम जैसे लोगों के छोटे छोटे बच्चे। All the ladies once again, please give space for ladies and the sir. लड़ना पड़ता है टू फाइट फॉर द एनिमल्स इन माय बिल्डिंग। अगर वो दिन जब तक सॉल्व नहीं होगा अंधेरी से लोकेशन में, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट विलेज एट होम? नहीं, so they have breeder dogs in at home. अच्छा now अभी हम आप अपने तरफ की बात कर रहे हैं, there are who are called haters you can say. ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर कुत्ते अटैक कर रहे हैं लोगों को, मतलब they have their side to say. I'll answer. Very good question. I understand one small perspective here, but मेरे को एक बताओ, एनिमल्स को इक्वेशन से हटा दो, कुत्ते अटैक कर रहे हैं, हटा दो, आपका रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चलते चलते गाड़ी ठोक सकती है, आपको आके कोई ऐसे नशेड़ी आके मार के जा सकता है, एनीथिंग कुड हैपन टू यू इफ यू आर नॉट केयरफुल, करेक्ट? जब एक एनिमल अटैक कर रहा है उसके 50 रीजन है, आई एम नॉट इवन डिफेंडिंग एन एनिमल, बट हियर इट्स अ ट्रेजेडी दैट हैपेंड टू यू. You don't go hit the car back when you get hit by a car. You don't go hit the man back if you get hit by a man. ठीक है? You follow law, you follow your protection measures and you do that. But जहाँ बात कुत्ते की आती है या बिल्ली की आती है, आप उसको मारने लग जाते हो क्योंकि आपको पता है आप कर सकते हो. दूसरा चीज,
मेरी बिल्डिंग में एक बंदा है, फॉर्च्यूनर चलाता है, बहुत अच्छा वेल टू डू है, 25-30 साल का लड़का होगा, पढ़ा लिखा है, उसने गाड़ी से कुत्ते को ब्रश किया, कुछ हुआ नहीं, बट दैट डॉग वाज ऑलरेडी हैंडीकैप्ड. तो आई सेड डूड बी केयरफुल, यू वर अबाउट टू रन ओवर हिम बिकॉज ही कांट वॉक एज फास्ट यू वुड हैव इमेजिन्ड. तो उसने बोला, वो गाड़ी से उतरा, बोलता है इस कुत्ते ने मेरे को पिछले साल काटा था, तू किधर था? मैं बोला वो कुत्ते को जब तेरे को काटा था, तेरे पास पैसे हैं, तेरे पास हॉस्पिटल है, तेरे पास डॉक्टर्स है, तेरे पास लोग हैं जो तेरे को लेके जाएंगे. इस कुत्ते को कुछ हो गया, कोई नहीं लेके जाएगा उसको. प्लस यू आर सिविक, आई एम एक्सपेक्टिंग ह्यूमंस टू बी मोर सिविक, आई कांट एक्सपेक्ट एनिमल्स टू बी सिविक. तो तुम जानवरों से क्या, अब आप कहीं पे गांव में या कहीं गलियों में कहीं जाओगे, कभी शेर आ गया, उसको कुछ कर पाओगे आप? सर, पर उनका कहना है कि यू आर इनवाइटिंग डॉग्स, इन फैक्ट लाइक से फीडर, आई एम टॉकिंग फ्रॉम बोथ द साइड. योर फीडर्स लोग जो होते हैं वो किसी बिल्डिंग के बाहर मतलब फीड आप खाना नहीं दोगे, आप उनका केयर नहीं करोगे, आपको पता है वो कितने खराब हो जाएंगे. Exactly. मैं आपको आंसर देता हूँ. आप ये क्वेश्चन गवर्नमेंट को भी नहीं करते हैं. गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज़ के लिए? आपको पता है 2019 में अपना प्रोटेस्ट हुआ था ना, 19 नहीं सॉरी 22nd या 21 में बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच ने डिसीजन पास किया नागपुर में कि वहाँ पे अगर जितने भी डॉग्स है या कम्युनिटी एनिमल्स है उनको आपको अगर खिलाना तो अपने घर पे लेके जाओ. ये डिसीजन पास हुआ जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके क्वैश भी हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते, हाई कोर्ट लोअर बेंच नहीं जा सकती है. ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि जो लोकल वहाँ के कुछ NGOs थे जो ह्यूमंस के लिए काम करते थे, उन्होंने वहाँ पे डॉग की जनसंख्या बढ़ी है इसलिए उन्होंने पिटीशन फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में. अब जब इंक्वायरी हुई तब पता चला है कि नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 18 करोड़ का फंड आया था उनका स्टरलाइजेशन के लिए, जो उन्होंने उसका यूज़ नहीं किया, उनका स्टरलाइजेशन नहीं किया, इसलिए जनसंख्या बढ़ी. तो आपको कॉलर किसकी पकड़ना चाहिए, हमारी या फिर गवर्नमेंट की? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने फंड अपने जेब में डाल दिया, उन्होंने इंस्टॉलेशन नहीं किया. अगर वो टाइम पे हो जाता, जनसंख्या नहीं बढ़ती, तो इतना चौस तो बढ़ता ही नहीं ना. अगर एक एरिया में सपोज ये एरिया में 10 डॉग है, वो 10 साल बाद आप देखो 100 हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई होकर 1000 हो जाएंगे. अगर वो उनको आपने टाइम पे इंस्टॉलेशन कर दिया तो 10 के 10 ही रहेंगे ना. और ये हम लोग तो नहीं लेके आए इनको यहाँ पे, हम लोग ये जो जितने भी क्वेश्चन टू मीडिया. No, not ask नहीं, जवाब देना. नहीं एक सेकंड जय, लेट मी टॉक. I am from Bejuban. I feed more than 1000 dogs and cats in Mumbai, very much in suburb, not Vasai Bigar. ये है कि we are NGOs, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट डजंट गिव अस एनी हेल्प, एनी फंड. एम आई राइट? ये जितने अभी कम्युनिटी एनिमल्स को जो हिंदी में कुत्ते और रास्ते के बिल्लियां हैं, लॉट ऑफ कैट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट. ये किनके हैं, मतलब किनके बच्चे हैं, किनके लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट के एनजीओस के? एनजीओस तो इंडिविजुअल है, हम सारे एनजीओस है, इंडिविजुअल फीडर्स है यहाँ पे सारे. कोई 10 कुत्ते को खिलाता, 10 बिल्ली बिल्डिंगों में, ऊपर से हेटर्स. ये किनके हैं? ये जो जानवर है रोड पे, ये किनके हैं? whose products they are? आगे जाओ ना, कई सालों पहले जब हम लोग So one second, let me continue that. हम जो जानवरों को खिलाते हैं, इन कुत्ते बिल्लियों को जो हम खिलाते हैं, तो हम एक्चुअली सोसाइटी की मदद कर रहे हैं. हम उनको ह्यूमन फ्रेंडली बना रहे हैं ताकि वो उनका पेट भरे, वो आराम से बैठे सोए, हमारे एरिया की रक्षा करें. जो रक्षा हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं कर पाते, वो सो रहे होते हैं. जब वो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं तो यकीन मानिए हम यहाँ जो बैठे हैं और हमारे जैसे और भी 25 हजारों, हम उनको पकड़ के गवर्नमेंट के फंड होने के बावजूद आधे से ज्यादा होता नहीं है काम, पॉकेटों में जाता है. सच बताऊं तो हम अपने खुद के पैसों से उनको पकड़ के ले जाके उनका ऑपरेशन करते हैं, उनकी नसबंदी करवाते हैं ताकि उनकी संख्या ना बढ़े. क्योंकि जितने होंगे उतनों को हमको और खिलाना पड़ेगा ना. तो हम अपनी मदद कर रहे होते हैं कि ठीक है हम 10 खिला रहे हैं, 10 के 40 ना हो जाए, 20 संभाल लेंगे. वही लोगों का तो बोलना वही होता है कि हर लोग वही बोलते हैं कि जैसे कि आप लोग खिला रहे हो इसके लिए कुत्ता बढ़ गया. उनको पता नहीं कि मगर नहीं, हर तो पहले से होते हैं ना. 7-7, 8-8 बच्चे पैदा होते हैं जिसमें से कम 3-4 मर जाते हैं, बाकी 3 तो रह जाते हैं. तो मल्टीप्लाई कर लो, 14 मैक्सिमम हो जाता है. और ये पढ़े लिखे लोग बोलते हैं. मेरे सोसाइटी में जब भी मैं बोलती हूँ कि इनकी नसबंदी की जरूरत है तो बोलते हैं नसबंदी क्या होता है. नहीं, कुछ लोग खिलाफ भी है, मुस्लिम लोग. सॉरी, हराम है. कुछ एनजीओस जैसे
आई मीन अहिंसा है, कुछ जो स्टेरिलाइजेशन योडा, आई डोंट नो अबाउट योडा करता है, मलाड योडा डज नहीं, योडा डज प्रेग्नेंट डॉग्स जो बोल गई आप ऑर्गेनाइजेशन आर्स अमन वालिया जी नायगांव वगैरह साइड में काम करती है और बहुत अच्छा काम करती हैं। हेमा चौधरी बेजुबान से बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। मोना मोहंती हमेशा हमारे साथ लगी रहती हैं। अनामिका चौधरी को कौन नहीं जानता, अगेन हैंड्स दैट हील, जहाँ कम से कम 350 बच्चे हैं अलग अलग किस्म के। सो एंड ऑफ कोर्स अमन जी की पुत्री जो उनके साथ ही कंधे से कंधा मिला के काम करती है, नाम भूल गई, सॉरी, सिमरन। Okay, Riniki is here. She's also an animal lover. Oh, हाँ, sorry. हाँ, sorry. माँ की आँख मत निकालना, हाँ। हाँ, छोड़ो। अच्छा, डॉक्टर महालक्ष्मी मुथुराज, डॉक्टर महालक्ष्मी मुथुराज जो मेरे कंधे से कंधा मिला के, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके। मेहरबानी करके आगे भी जो क्रूरटी केसेस हों, प्लीज कवर करें। मैं चेहरा देने आऊंगी कि हाँ मेरे सामने आया है, मैं बोलूंगी, ओके? प्लीज कवर करिएगा, क्योंकि इंसान को इंसानियत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि वो इतना निर्दयी ना बन जाए कि किसी को भी टॉलरेट ना कर पाए, अलावा खुद के। ये जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहने लगे हैं ना लोग, उनको जमीन से जुड़ाव नहीं बचा है। मैं अपना किस्सा बताऊंगी ना, खुद बताती हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ। मैं क्योंकि मैं नई एकदम माशाल्लाह नई एकदम स्टार बनी, सॉर्ट ऑफ, सो कॉल्ड, मैं नहीं मानती हूँ इसको, खैर लोग बोलते हैं। मैंने बड़ी गाड़ी खरीदी, सफारी। मैं सफारी के थ्रोन पे बैठ के जाया करती थी, ऐसे देखती हुई। मैं सड़क को नहीं देखती थी, लेकिन चूंकि मेरे पास बेगम आई, मेरी पहली कुत्ती, उससे उसकी वजह से सीख के मैंने जमीन पे देखना शुरू किया। मुझे जानवर दिखे, मुझे इंसान भी दिखे, इंसान भी देखे तो उनकी भी मदद की। एक बार नहीं, दसियों बार मदद करती हूँ मैं। हम में से ऐसा कोई भी एनिमल लवर नहीं है जो इंसान से नफरत करता है, और अगर करता भी है तो वो भी मुझे पता है क्यों। इंसानों ने इतनी बुरी तरह से लतियाया होता है ना हमको। एनिमल हेटर से हम नफरत करते हैं, ये तो 101%। बहुत ज्यादा करते हैं हम। यस, मैं उनको नहीं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि भैया तू सुधर जा। नहीं, वो सुधरेंगे नहीं, वो सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे। क्वेश्चन आंसर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेट अस टेक अ क्वेश्चन, जो भी है, अगर आप बहुत ही मुद्दे से रिलेटेड एंड शॉर्ट एंड स्वीट प्लीज। इंसानों की जो इतनी फैली हुई है कि इंसान के बच्चे को तो छोड़ो, जानवर के बच्चे को भी नहीं छोड़ती है। विजय रंगारे जी इज हियर फ्रॉम PFA. We welcome you, sir. Thank you so much. I hope you got your answer. Thank you. सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यू बीइंग एन इंस्पेक्टर, तो हमारे लॉ में किस तरह की तब्दीली लानी चाहिए, और जैसे आप इस पर काफ़ी ग्राउंड वर्क कर रहे हो तो आपको भी काफ़ी परेशानियाँ होती होगी, तो उस पर जैसे आपने अपील की तो थोड़ा क्लियर वे में। यस, मैंने अभी बताया कि जो हमारे जो एनिमल रिलेटेड जितने भी केसेस है वो ऑल आर बेलेबल, मीन्स हम FIR तो करवाते हैं, वो बंदे को पुलिस लेके भी आता है, जब तक वो श्योरिटी देता नहीं तब तक वो बैठता है 2 घंटा 3 घंटा या 5 घंटा। आउट ऑफ द वे जाके भी पुलिस भी उसको नहीं बिठा सकते, क्योंकि 7 साल के नीचे जितने भी पनिशमेंट है उसको बेल देना ज़रूरी है। ये लॉ है हमारे। तो मेरी यही दरख्वास्त है, मैंने इसके पहले ही बोला था कि ये नॉन बेलेबल होना ज़रूरी है। उसको कम से कम 4 या 5 दिन की पुलिस कस्टडी, क्योंकि वो क्राइम कर रहा है। आज वो किसी का मर्डर करता है तो उसको हम 14 दिन की पुलिस कस्टडी देते हैं ना, तो वही तलवार, चाकू या रॉड वो किसी जानवर को मार रहा है तो इट्स मर्डर ओनली। अगर वो रेप कर रहा है तो आज उसने वो पपी के साथ किया या डॉग के साथ किया है, तो वो कल उठ के कई गर्ल्स के साथ या वुमेन्स के साथ भी कर सकता है। तो ऐसे लोग को बाहर छोड़ना मीन्स ये सोसाइटी के लिए खतरा है। तो ये नॉन अवेलेबल होना ज़रूरी है। मिनिमम 25,000, क्योंकि आज जो 50 रुपीज़ था वो 1947 का है, आज उसकी कीमत क्या है? 1960। हाँ, वो 50 रुपये आज, जो 50 रुपीज़ जो रखा है आपने,
आज उसका 50,000 के ऊपर है, मोर देन 40-50 ईयर्स हो गए। तो ये सरकार के साथ हम सब लोग मिलके जाना चाहिए, बाकायदा जाना चाहिए कि ये आज मोदी जी को मिलो या अमित शाह को मिलो, क्योंकि उन्होंने BNS लागू किया है। जो IPS का कन्वर्टेड इन BNS उन्होंने किया है, तो उनको अच्छा चांस था ये नॉन बेलेबल और जुर्माना, क्योंकि उन्होंने हर सेक्शन उसने चेंज किया है, अमेंडमेंट लाया है। तो इसमें लाने में क्या हरगिज था? तो लाना चाहिए था। तो अगर नहीं लाया है तो हम सब मिलके ऑल ओवर इंडिया के जितने भी रहेंगे जो एनिमल रिलेटेड है, सब लोग मिलके हम जाके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या हो रहा है। लोग तो टैग करते हैं, मोदी जी को टैग करते हैं, अमित शाह को करते हैं और बहुत सारे NGOs को करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट होना जरूरी है बस। आई वुड लाइक टू आस्क विजय रंगारे टू स्पीक ऑन दिस, बिकॉज विजय रंगारे जी PFA हेड हैं मुंबई के। आप बताएं कि मेनका गांधी जी इस विषय पे क्या कर रही हैं। आप इधर आ जाओ जरा। नहीं, इधर आना पड़ेगा आपको ताकि यू कैन बी कवर्ड। हाँ, आइए। He is the correct person to talk about it because he is in direct contact with मेनका गांधी जी। हाय, दिस इज विजय रंगारे। मैं पीपल फॉर एनिमल्स बॉम्बे का प्रेसिडेंट हूँ। अभी ये जो इशू के लिए आप लोग जब यहाँ पे आए हैं, ये जो छोटे पपी का जो रेप हुआ है, ये बॉम्बे का इवन इंडिया का सबसे जो पहला केस हुआ था बेस्टियलिटी का, जिसमें FIR फाइल हुआ, तो हमने की थी खारघर में। अनामिका मैम और हमने उन्हीं के पास में है। तब हम लोगों को कम से कम 3 या 4 दिन पुलिस स्टेशन में बैठना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में आप लोगों को सबको पता होगा, ये 377 सेक्शन 2018 में लागू हुआ था, जब LGBTQ ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था। क्योंकि पहले जो ये होता था कि अननेचुरल सेक्स, ये 377 में कवर नहीं होता था। पुलिस के पास में जो न्यू गाइडलाइन आई थी, उसके पास में उनके पुराने लॉ पड़े हुए थे। 377 में जैसे अगर इंटरकोर्स हुआ है तो ही वो अप्लीकेबल होता था। उसके बाद में जब उनको हमने प्रेशराइज़ किया, मीडिया ने उनको प्रेशराइज़ किया, ये हाई लेवल तक के गया, तब जाके उन लोगों ने उसमें FIR फाइल किया। क्योंकि 377 में ये ऐड हो गया था, एनी टाइप ऑफ अननेचुरल सेक्सुअल हैरेसमेंट इट्स कम्स अंडर 377। उसके बाद से वो केस बेंचमार्क बना। जहाँ पे भी ऐसे क्रूअल्टी केसेस हुए और बेस्टियलिटी के केसेस हुए, हमने खुद 8 से 10 ऐसे कल्प्रिट को पकड़ा है, अक्यूज़ को पकड़ा है, उनके ऊपर FIR फाइल करके हमने उनको अंदर कराया। बट अभी जब ये BNS सेक्शन में जो चेंजेस हुए हैं, IPC से जो BNS में उन्होंने चेंजेस किए, IPC सेक्शन 377 को उन्हें डिक्रिमिनलाइज कर दिया। इट मीन्स कि उसको हटा दिया। अभी अगर आप एनिमल्स तो छोड़िए, अगर किसी इंसान के ऊपर, मेल के ऊपर भी अगर कोई रेप हो रहा होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो। LGBTQ वालों ने जितना प्रोटेस्ट किया, अगर उनके ऊपर अब एक मेल है, एक मेल किसी के को ये नहीं कर सकता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कर सकता। अगर वो पुलिस स्टेशन में जा रहा है, पहले पुलिस हंसती थी, अरे आप क्या कंप्लेंट कराने के लिए आए हो यहाँ पे, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो 377 अप्लीकेबल हुआ था। अब ना उनको जस्टिस मिल रहा है, ना एनिमल्स को मिल रहा है, ना ह्यूमंस को मिल रहा है। ये मुद्दा अभी इतना बड़ा हो गया है कि आए दिन रेप्स हो रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो रेप करने वाले, इनका मेंटेलिटी या एनिमल तक के सीमित रहता है? कितने सारे केसेस में मैं खुद गया हूँ ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे हम लोगों ने ऐसे बुढ़े लोगों को पकड़ के निकाला है। If you remember, वो जो लड़का पकड़ा गया था, जिसको आपने पकड़ा था, पे जाके उसका इंक्वायरी किया, मैं खुद गया वहाँ पे ग्राउंड पे, पता चला है कि जब वो रेप कर रहा था, छोटे छोटे बच्चे उसके देख रहे हैं और उसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया, तो समाज में क्या जाएगा कि ये इतना इजीली हम लोग कर सकते हैं। वो बच्चे देखेंगे, वो आजकल के बच्चों को इजी एक्सेस है, गांजा ये सब मिल जाता है उनको, 50 रुपये लेके, 200 रुपये लेके सब कुछ मिल जाता है। ये जाके जब इनके मेंटेलिटी होता नहीं कि हम एनिमल के साथ में कुछ कर सकते हैं। फोन वीडियो देखते हैं, अभी मोबाइल आप इंटरनेट पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, सारा वही मिलेगा आपको। क्या देख देख के उनके दिमाग में जाता है। हाथ में उस्तरा दे दिया है, बंदर के हाथ में दे दिया है उस्तरा इन द फॉर्म ऑफ फ्री इंटरनेट। तो बंदर तो अकलमंद नहीं है बेचारा उतना, वो खुद का ही गला काट देता है बेचारा, अपने आप को ही चोट पहुंचा लेता है। इंसान ना भी जो बंदर है ना, वो बहुत अकलमंद है। वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो अपने आसपास के हर एक को नुकसान पहुंचाता है। फिर चाहे वो एक्शन से हो, चाहे वो जबानी हो, चाहे नजरों से हो। जो नजरों से भेदा जाता है ना, वो बहुत तकलीफ देता है, सालों साल याद रहता है। सो ये जो फ्री इंटरनेट है, बंदर के हाथ में उस्तरा, ये पहले इंसान को एजुकेट करने के बाद
चीजों को लॉक करने के बाद फिर देना चाहिए था। हम जैसे लोग पढ़ते हैं, चेक करते हैं कि हमारी जरूरत की क्या चीज है, एनिमल लॉज देखते हैं, इंसानी लॉज देखते हैं, वर्ड के मीनिंग देखते हैं थेसॉरस में। ज्यादातर लोग यही बकवास देखते हैं और यही गंद सोसाइटी में फैला रहे हैं। अभी आप काफ़ी सारे देखेंगे एनिमल को अब्यूज़ करके लोग सोशल मीडिया पे भी रील बनाते हैं, वायरल करते हैं, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं होता। अभी आप वो ट्रेस करने जाएंगे कि यूपी बिहार का होगा, कि कोलकाता का होगा, बंगाल का होगा, आप वो ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे। इससे कोई फेक आईडीज़ होगी जिसमें वायरल होते रहता है जस्ट टू गेट सम व्यूज एंड फॉलोअर्स। वो जस्ट अपना रील बनाते हैं, शो ये कर देते हैं। अभी जब ये डिक्रिमिनलाइज हो गया 377, सेक्सुअल अब्यूज़ के भी वीडियो बना के डालेंगे, हम लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, ना पुलिस कुछ कर पाएगी। एटलीस्ट हमारे पास में लॉ था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, हम उस बेस पे जाके एफआईआर फाइल करते थे। नॉन बेलेबल ऑफेंस था, नॉन कंपाउंडेबल था इवन। But for this we have to file an RTI. डेफिनेटली We shall do it together. Let's do it together. डेफिनेटली। हाँ जी, नेक्स्ट। Now, अभी what will be your course of action, you know, like अभी इस चीज को लेकर जब आप लोग इकट्ठे हुए, सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि everyone is working in their own way, that's very nice, but एक जो हम बोलते हैं यूनाइटेड होकर आज हम सारे यूनाइट होकर यहाँ पे आए हैं। मैंने सबको इनवाइट किया है कि हम सब एक साथ हैं बॉस। So I'll just summarize what I've understood. So my name is Dheeraj, I'm the CEO of Yoda. अब हम ना बहुत छोटी कम्युनिटी है एनिमल लवर्स की। Yes, there is growth in the you know, basically Gen Zs and Alphas are more compassionate towards animals. Therefore, parents are turning into animal lovers. बच्चे रन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत स्मॉल मिनिस्क्यूल लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर लग रहा है कि हम आइसोलेटेड तरीके से करें तो बेसिकली जब भी जरूरत पड़ी है वी ऑलवेज यूनाइटेड, यू टेकन हेल्प फ्रॉम ईच अदर ऑलवेज। तो हम लोग जो कर पा रहे हैं, बट ओनली नंबर्स कैन बीट अस। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए इसका ग्रेविटी कितना खराब है, हमको इतना डाइसेक्ट करना पड़ रहा है। आइडियली एक 1.5 महीने का पपी रेप हुआ है ब्रूटली, और उसके अगेंस्ट पुलिस के लॉज नहीं है। कंप्लेन को 2 से 3 दिन गए हैं पूरा प्रोसेस करने में। इतना बोलना ही इनफ होना चाहिए हर किसी के अंदर के रोंगटे खड़े करने के लिए, पर हमें कितना डिटेल में डाइसेक्ट करना पड़ रहा है, लोगों को प्लीड करना पड़ रहा है कि समझो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आर वी लिविंग इन। और वो इसीलिए है क्योंकि 95% ऑफ द सोसाइटी इज नॉट इनटू एनिमल्स, एंड I'm telling you genuinely, ma'am, if I try to dissect, you're looking at this, you're sitting in Mumbai and you're looking at you set up a group, जो देश का पॉपुलेशन है 130 करोड़, मैं 5% अगर बोल रहा हूँ कि एनिमल लवर्स हैं, तो 20 करोड़ के ऊपर नहीं है देश में। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि और आपको लग रहा है एसिड अटैक्स, रेप, अगर ये वन ऑफ केसेस हैं, मैं योडा में हमारे शेल्टर में अभी 3 एसिड अटैक और 2 रेप विक्टिम्स अभी हैं, इनके वहाँ पे हैं। हर एनजीओ में आपको ये केसेस मिलेंगे, और ये रिपोर्टेड हैं। जो अनरिपोर्टेड हैं, जो फीडर्स को पता है, वो लोग कुछ नहीं कर पाए हैं, वो नंबर्स आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग को रोज झगड़े करने पड़ते हैं सिर्फ जानवर को खिलाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, उस जानवर को उस सोसाइटी में रहने के लिए। मैं रहता हूँ अंधेरी के प्राइम लोकेशन में। आपको लगेगा बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। एनिमल हेटर बहुत है, एनिमल लवर कम है, जैसे इन्होंने बोला इज राइट।